हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे सब लोग और आप लोगों ने अपना अपना जो पेट का रिजल्ट है पेट 2025 उसका रिजल्ट देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो थोड़ा साइट का इशू हो सकता है, बट आपका जो रिजल्ट है अभी आ चुका है। और पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है। परसेंटाइल जरूर बता देना एक बार मुझे, ताकि हम लोग एक अनुमान लगा पाएंगे कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके जो वैकेंसीज आने वाली हैं यहाँ पर उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, हालांकि एक अनुमान ही रहेगा ये आपका, बट आज का जो सेशन रहेगा ना ये इतना इंपॉर्टेंट है रहेगा कि आपको कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है टोटल जो पद रहेगा आपका 44,778 जो वैकेंसी रहेंगी, ये आप देखोगे लेखपाल है, जूनियर क्लर्क है, जेई है, बीडीओ है, एसओ है, जूनियर असिस्टेंट है और भी है, आबकारी सिपाही है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज के लिए रहेगा, यानी सबको कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2025 का जो पैट है उसके थ्रू जो वैकेंसी आएंगी लगभग लगभग 50,000 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है आगे आने वाले 1 से लेकर 2 साल के अंदर अंदर। अब आपका ये डाउट होगा भैया सबसे पहले कौन सी वैकेंसी के लिए विज्ञापन आएगा। देखो भाई ऐसा है, पैट तो हो गया आपका। अब पैट हो गया और पैट के बाद आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर लगभग 19.5 लाख बच्चों ने फॉर्म कह सकते हैं आपने एग्जामिनेशन दिया था, है ना। कितना 19.5 लाख कैंडिडेट के समथिंग जो है आपका एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आप सबसे पहले कैस कौन सा नोटिफिकेशन आ सकता है। रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट देख लिया है, अपना परसेंटाइल जरूर बता देना मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग अब पहला नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो भाई ऐसा है, अभी रिजल्ट आया है, अब दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का तो आप वेट कीजिए। दिसंबर में आई थिंक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा आपको पैट के रिगार्डिंग। जनवरी मिड या जनवरी लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ये वही वैकेंसी है जिसके लिए अलग अलग टाइप पे कह सकते हैं अलग अलग समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा न्यूज़पेपर में मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों के माध्यम से बताया गया कि इतनी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी फिल की जानी है। यूपी ट्रिपल एससी का मतलब ये है कि पैट के द्वारा इसको फिल किया जाना है। पैट का स्कोर मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लेखपाल और यहाँ पर रहेगा लोअर पीसीएस का। ठीक है, ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोअर पीसीएस का कुछ पता नहीं है कब आएंगे, लेकिन लेखपाल का आपने देखा होगा 2023 के बाद है, 24 से ही हल्ला मचा हुआ है कि भैया वैकेंसी अब आ रही है अब आ रही है। 8,000 के समथिंग ये वैकेंसी रहेगी। अगर पहले ही आती तो पैट 2023 के थ्रू आती, लेकिन ये नहीं आई क्योंकि उनको पैट 2025 के थ्रू इनको लाना था। तो सबसे पहले वैकेंसी मेरा जो अनुमान है वो सबसे पहले वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ठीक है, कौन सी, ये आपको देखने को मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और जूनियर क्लर्क वीडियो की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखोगे जो इंपोर्टेंट रहेंगी आपको ये ही रहेंगी, आपकी सबसे इंपोर्टेंट आपकी रहेगी लेखपाल। यहाँ पर लगभग 7,994 वैकेंसी जूनियर क्लर्क की है, 4,500 के समथिंग वीडियो की लगभग 2,500 के वैकेंसी, एएसओ की 1,500, जेई की आपको 690, लगभग 700 के समथिंग, जूनियर असिस्टेंट की आपकी 3,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये आपकी अब वैकेंसी रहेगी। इनमें क्या होगा जो आपका अलग अलग टाइप से डिप्लोमा कह सकते हैं डिग्री डिप्लोमा जो भी रहेगा क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग रहेगी। लेखपाल की अगर अलग रहेगी, जब भी नोटिफिकेशन आता है आपको डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में एक्चुअल डेटा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको टी स्टेट एग्जाम्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे साथी जो है लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल का अभी आप लोगों को करना क्या है, जो पुराना सिलेबस है उसको उठाइए। पुराना सिलेबस का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नया सिलेबस आने में भी समय लगेगा और कभी भी सिलेबस पूरा का पूरा नहीं बदलता है ना। मोस्टली चांसेस है कि बदलेगा ही नहीं, अगर बदलता है तो उसमें थोड़े बहुत कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन कह सकते टॉपिक चेंज हो सकते हैं। पूरा सिलेबस कभी बदलता नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप पुराना सिलेबस को उठाइए, पूरा का पूरा घोट डालिए। घोटने का मतलब अच्छे से उसको रिवाइज मतलब तैयार कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट के साथ सब कुछ एकदम तैयार कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ चेंज हुआ तो कुछ टॉपिक चेंज होंगे तो उतना समय आपको अच्छे से मिल जाएगा कि उस टॉपिक को आराम से कर सकते हो आप और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चाहे आप जूनियर क्लर्क की तैयारी करें तो जूनियर क्लर्क का पुराना से कह सकते हो आप उठा लीजिए। वीडियो है, एएसओ है, एएसओ का तो अभी लगता नहीं है कि इतना जल्दी आ पाएगा। जूनियर असिस्टेंट का तो लगता है कि हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसियां आप जिस किस किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, डेफिनेटली हम लोग उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी रहेगी।
जो आपको पहले देखने को मिल सकती है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा खासा परसेंटाइल बन रहा है तो। अब यहाँ पर बात करोगे भैया कितने परसेंटाइल पे सबको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि 10 से लेकर 15 गुना या मैक्सिमम 20 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुला लेते हैं। नॉर्मली 15 के आसपास 15, 16, 17 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अब जैसे ये है 8,000 वैकेंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बुलाएंगे, मान लीजिए 20 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे तो यहाँ पर कितना बन रहेगा आपका 8,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख के समथिंग, 1,60,000 के समथिंग कैंडिडेट को ये लोग बुला सकते हैं यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी कम वैकेंसी रहेंगी उतनी ही हाई कट ऑफ परसेंटाइल लगेगा, आपका कट ऑफ लगेगा पैट का। और जितनी ज्यादा वैकेंसी रहेंगी उतनी ही कट ऑफ नीचे आ जाएगी, है ना, पैट की। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली इतना होता है 15 से लेकर 20 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुलाते ही है मेंस एग्जाम देने के लिए। तो अपनी तैयारी को जल्दी से स्टार्ट कीजिए और कह सकते हैं टी स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप उसको हमें बता सकते हो, ठीक है। और चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।